गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 13.5 और क्वेश्चन नंबर लास्ट 9। लुक हियर, एक्सरसाइज है आपका 13.5 और क्वेश्चन नंबर है 9। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ए रिवर 3 मीटर डीप, 40 मीटर वाइड एंड 40 meter wide is flowing at the rate of 2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दे रखी है 1 आवर में। एक तो इसका डीप दे रखा है रिवर का, मतलब ये क्यूबॉइड है, यहां से यहां तक वाटर हमको निकालना है। ये आपका ऐसा रिवर है, तो यहां से वाटर फ्लो करेगा। एक मिनट समझना, यहां से वाटर जाएगा और यहां से आउट होगा। यहां से इनपुट है, यहां से आउटपुट है। ठीक है। इसका जो विड्थ दे रखा है वो दे रखा है हमको 3 मीटर डीप। ये डीप है, इसका हाइट है, मतलब हाइट जो है वो है हमारी 3 मीटर और 40 मीटर वाइड। विड्थ है इसकी 40 मीटर और लेंथ हमारे को उसने कवर कर रहा है स्पीड में। कितना किलोमीटर पर आवर है? 2 किलोमीटर पर आवर है। तो पहले तो लिख लीजिए जो आपको गिवन है। विड्थ कितनी है? विड्थ ऑफ रिवर है 40 मीटर, हाइट वो है 3 मीटर। अब वाटर 1 किलोमीटर पर आवर 1 आवर में कितना कवर कर रहा है डिस्टेंस, वो हमारी डिस्टेंस होगी, लेंथ होगी इसकी। सो लेंथ इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर द वाटर इन 1 आवर। 1 आवर में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, वो आपकी लेंथ होगी उसकी, वाटर की रिवर की जो लेंथ है वो तो अनलिमिटेड है। रिवर तो जहां से स्टार्ट हुई है वहां से एंड कहाँ होगी वो हमको पता नहीं है, पर यहां से हम जितना डिस्टेंस हम उसको निकाल रहे हैं उस डिस्टेंस में कितना वॉल्यूम वाटर का है वो फाइंड कर रहे हैं हम। तो यहां से यहां तक उसको वाटर को पास होने में कितना टाइम लग रहा है? 1 आवर में कितना? 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये है आपका 2 किलोमीटर पर आवर। सो डिस्टेंस कवर इन 1 आवर। ठीक है, लेंथ क्या है? डिस्टेंस कवर द वाटर इन 1 आवर इज इक्वल टू 2। ये स्पीड है इसकी 2 किलोमीटर। इसको मीटर में बना लीजिए, तो 2 मल्टीप्लाई 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। आपके पास लेंथ है, विड्थ है और हाइट है, तीनों चीजें हैं। और तो कुछ निकाल रहा है, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन ए मिनट। 1 मिनट में कितना जा रहा है? तो आप पहले आवर में निकाल लीजिए, फिर 60 से डिवाइड लगा लेना, 60 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपका आ जाएगा जो भी 1 मिनट में। डिवाइड लगाना पड़ेगा, आवर का दे रखा है, मिनट का पूछ रहा है तो डिवाइड लगाना पड़ेगा 60 का। सो waterfall in sea in 1 hour। वॉल्यूम क्या फाइंड कर रहे हैं? वॉल्यूम। फार्मूला है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। सो हमारे पास लेंथ है 2000, विड्थ है हमारे पास 40 और हाइट हमारे पास है 3 मीटर क्यूब। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 2 जा 24 और 1 2 3 4, 1 2 3 4 मीटर क्यूब। ये है 1 आवर में, तो 1 मिनट में। सो वाटरफॉल इन सी इन 1 मिनट। 1 मिनट में इससे ज्यादा जाएगा कम जाएगा? 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 60 का डिवाइड लगा दो तो 1 मिनट में आ जाएगा 240000 अपॉन 60। अब ये मीटर क्यूब में आपका आंसर है
4000 मीटर क्यूब। और अगर आप इसको लीटर में बनाना चाहिए तो 1000 से और मल्टीप्लाई कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? एक बार वापस देखिए, यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है। अब आप कहोगे सर रिवर में हमको जहां से फाइंड करना है, यहाँ से फाइंड करना है हमको, भाई कहीं से भी आप अगर पार्ट ले लेते हैं रिवर का तो हम बता सकते हैं कि 1 मिनट में सी में कितना पानी यहाँ से फ्लो कर रहा है और कितना वहां पे जा रहा है। तो यहाँ से फ्लो करेगा वही तो सी में जाएगा, तो यहाँ से जितना फ्लो करेगा वही सी में जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ जो स्पीड है और जो विड्थ है और इसकी है वो वॉल्यूम वाटर हर मिनट में, हर हावर में वो पास हो रहा है, तो वो कहाँ जाएगा? उस मिनट में सी में जाएगा, क्योंकि वो फ्लोइंग रिवर है, बीच में रुकी हुई नहीं है, फ्लो कर रही है। तो फ्लो कर रही है तो हम उसका एक पार्ट ले लेते हैं कि 1 आवर में कितना जा रहा है। तो 1 आवर में जा रहा है वो 2 किलोमीटर वाटर, तो 2 किलोमीटर उसकी लेंथ हो गई 1 आवर की। अब यहाँ यूनिट मीटर में, तो ये किलोमीटर में है, तो इसको भी मीटर में बना लो। अब लेंथ विड्थ हाइट हमारे पास तीनों है, तो इस एरिया में इस क्यूबॉइड जो बना ये, मतलब लेंथ विड्थ तो थी सही, विड्थ और हाइट तो पहले से ही थी और लेंथ हमने फाइंड कर लिया 1 आवर का। तो टोटल जो डिस्टेंस हो गया हमारे पास, वो टोटल वॉल्यूम हो गया हमारे पास लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास मीटर क्यूब में। पर ये आया 1 आवर का, क्योंकि स्पीड 1 आवर पर आवर दे रखी थी, तो आप पर मिनट निकाल रहे हो तो 60 से डिवाइड लगा लेना। अब अगर इसको लीटर में और बनाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। कर लीजिए कंप्लीट। नेक्स्ट जो चैप्टर है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वो है सरफेस एरिया फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है क्यूब का, किसका? कोन का। कोन का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे हम। तो यहाँ पे कोन का वॉल्यूम का फार्मूला, सरफेस एरिया वाला कर लिया था हमने, वॉल्यूम फाइंड करेंगे कोन का नेक्स्ट एक्सरसाइज में। देखिए इधर वॉल्यूम ऑफ, ये आपका राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन। पहले सिलेंडर आ गया था क्या? नहीं आया, सिलेंडर का भी लीजिए, पहले सिलेंडर आएगा फिर कोन आएगा। चलिए पहले सिलेंडर ले लीजिए। ये आपका सिलेंडर है, इसका रेडियस है और ये हाइट है। बेस का एरिया, जब हम सर्क्यूमफ्रेंस को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? ये जो इसका सर्क्यूमफ्रेंस है, ये आपका एक शीट है, ये शीट है, रेक्टेंगुलर शीट है। देखो इधर, अगर आपके पास कोई रेक्टेंगुलर शीट है, मान लो ये शीट है आपके पास, ये रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर शीट में, इस रेक्टेंगुलर शीट को अगर मैं ऐसे फोल्ड करूं, ये वाला जो लेंथ है, ये लेंथ, ये आपका क्या बन जाएगा? सर्कुलर हो जाएगा। ये ऐसे फोल्ड करूं तो सिलेंडर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? आपका सर्कुलर हो जाएगा। तो सर्किल का सर्क्यूमफ्रेंस फाइंड करने, इस लेंथ को फाइंड करने के लिए हमारा फार्मूला है 2πr, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका क्या जाएगा? कर्व सरफेस एरिया, ये वाला सरफेस एरिया, ठीक है। पर अगर वॉल्यूम निकालना है तो एरिया ऑफ बेस, इस एरिया ऑफ बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ बेस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हाइट से। तो क्या आ जाएगा आपके पास? इसका वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करेंगे, इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये जो इसका जो एरिया है लेंथ इनटू विड्थ, वो आपका बेस का एरिया, यहाँ सर्किल है तो सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा? πr²। सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा? πr²। तो ये आप लोग को समझ में नहीं आया हो तो देख लो एक बार और। इधर अगर हम इसका बेस का एरिया अगर निकालते हैं तो सर्किल है और सर्किल का एरिया होता है πr²। तो यहाँ पे वॉल्यूम हम फाइंड कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो एरिया ऑफ बेस πr² और इनटू हाइट h, ये आपका एरिया ऑफ बेस। बेस में क्या है? यहाँ पे बेस में है सर्किल और इनटू हाइट भी हो जाता है ये फार्मूला।
एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ बेस इंटू हाइट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट, एक ही फार्मूला है, इसी को चेंज करना है। अगर हमको हाइट निकालनी है तो वॉल्यूम में पाई आर स्क्वायर एरिया का डिवाइड लगा देंगे तो हाइट आ जाएगी। जैसे हमको हाइट निकालनी है, हाइट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन एरिया ऑफ बेस, लेंथ इंटू विड्थ नीचे आ जाएगा, या पाई आर स्क्वायर जो भी है, क्यूबॉइड है तो लेंथ इंटू विड्थ आ जाएगा, और अगर सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला हाइट का फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ जो भी चीज है, क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड, क्यूब है तो क्यूब अपॉन एरिया ऑफ बेस। ठीक है, और अगर सिलेंडर है तो सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल आ जाएगा यहाँ पे। और अब एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं, बस यही फार्मूले हैं इसके। एक्सरसाइज है 3.6, ये चैप्टर फिनिश करके ही हम क्लोज करेंगे, इसलिए आप लोग थोड़ा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करिए। और सभी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ तो भी आप लोग फिर भी कंफ्यूज हो जाते हो, आप लोगों को देना चाहिए कुछ क्वेश्चंस तो आप करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। द सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर वेसल इज 132, सर्क्यूम्फ्रेंस दे रखा है बेस का, तो सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर बेस ऑफ सिलेंडर ये आपको दे रखा है, मतलब 2 पाई आर, ये आपको यहां से दे रखा है 132 सेंटीमीटर। यहां से आप आर फाइंड कर सकते हो इसकी, तो पहले आर फाइंड कर लो, फिर हाइट हम बाद में लिखेंगे इसकी। ठीक है, सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 132, और आर इज इक्वल टू 132 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 से 6 बार कट कर लीजिए इसको, 2 6 12, 2 कैरिड 1, 2 6 12 113, 6 टाइम और 2 3 टाइम, 7 3 21 सेंटीमीटर आ गया आपका रेडियस। हाइट कितनी है, व्हाट इज द हाइट, हाइट इज 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चंस को रीड कीजिए। The circumference of the base of the cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. How many liters of water can it hold? कितना लीटर इसमें पानी आएगा, तो कितना आएगा वो हम यहाँ पे इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, टैंकी है, वेसल लिख रखा है, वेसल लिखो, टैंक लिखो, जो भी, तो फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। आप कहोगे सर यहाँ सर्कमफ्रेंस तो यही तो यूज में लेना, नहीं, यहाँ पे 2 पाई आर है और यहाँ पाई आर स्क्वायर, ये एरिया है, ये सर्कमफ्रेंस है। ठीक है, डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड इन बाउंड्री इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, और एरिया सराउंडेड बाय द ऑब्जेक्ट इज द सरफेस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। जैसे ये आपका ये पूरा सरफेस है, इस पे अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं रख दूं तो जितना इसने कवर किया है वो एरिया कहलाता है। ठीक है, तो एरिया आपका पाई आर स्क्वायर है सर्किल का, सर्क्यूम्फरेंस 2 पाई आर है, तो पाई का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 22/7 इंटू आर हमारे पास 21 मल्टीप्लाई 21 और मल्टीप्लाई एच, हाइट हमारे को दिया है उसने 25 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। 7 3 जा 21, प्रोडक्ट कर लीजिए, 22 3 जा 66 और 25 1 जा 25 कैरी 2, 25 2 जा 50 और 2 52, इसको और प्रोडक्ट कर लीजिए, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। 5 2 5 मल्टीप्लाई 66, 6 5 या 30 0 कैरेट 3, 6 2 जा 12 प्लस 3 15 5 कैरेट 1, 6 5 या 30 और 131, 6 5 या 30 कैरेट 3, 6 2 जा 12 3 15 5 कैरेट 1, 6 5 या 30 और 131, ये आ गया आपका
34650 सेंटीमीटर क्यूब। आगे कह रहा है लीटर में कन्वर्ट करो, तो 34650 अपॉन 1000 ये लीटर में हो जाएगा। आप लोगों को याद है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। तो डेसिमल लगा दीजिए, 34.650 लीटर, 34.650 लीटर। ठीक है, यहां तक कंप्लीट करो फटाफट से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वुडन पाइप 24। देखो ये सिलेंड्रिकल पाइप है, और पाइप जब भी नाम आएगा आप समझ लेना होलो है, खाली है। इनसाइड से, वन साइड से वाटर या लिक्विड जाएगा और दूसरी साइड से लिक्विड बाहर निकलेगा। तो जो भी है वो होलो होगा, यहां से वाटर फ्लो करेगा, ठीक है, या लिक्विड फ्लो करेगा, होलो है ये। तो कह रहा है सर द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24। डायमीटर है, इनर डायमीटर, ये इनर डायमीटर है, स्मॉल डी 24 सेंटीमीटर। और दूसरा कह रहा है आउटर डायमीटर इज 28। यहां से यहां तक ये पूरा डायमीटर जो है ये आपका बिग डी 28 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट जो है कह रहा है द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर। पाइप है, अगर मैं हाइट बोलूं तो भी वही होगा, और लेंथ बोलूंगा तो भी वही होगा, 35 सेंटीमीटर। सभी यूनिट्स सेम है, चेक कर लो एक बार। तो इनर डायमीटर दे रखा है, तो पहले इनर रेडियस निकालिए। सेकेंड क्वेश्चन है इनर डायमीटर। इनर डायमीटर हमारे पास है 24 सेंटीमीटर। सो इनर रेडियस हो गया d अपॉन 2, स्मॉल d अपॉन 2, 24 अपॉन 2 मीन्स 12 सेंटीमीटर। और आउटर डायमीटर है 28 सेंटीमीटर। सो आउटर रेडियस हो गया वही d अपॉन 2, 28 अपॉन 2, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। आगे देखिए, हाइट हमारे पास है, फाइंड द मास ऑफ द पाइप। पाइप का मास हमको फाइंड करना है, जबकि उसने क्या रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब वुडन हैज द मास इज 0.6 ग्राम। तो वेट हमको उसको फाइंड करना है, मास उसका फाइंड करना है। तो हमारे को सबसे पहले इसका कितना हमारे पास वॉल्यूम अवेलेबल है वो हम फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन सिलेंड्रिकल पाइप फॉलो है। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसमें रिंग का एरिया अपॉन हाइट भी ले लो तो भी वही आएगा, एरिया ऑफ रिंग इनटू हाइट। रिंग का एरिया अगर बहुत सी बार उसको रिंग का एरिया दे देता है और हाइट दे देता है, तो आप लोगों को डायरेक्ट ही करना है एरिया ऑफ रिंग इनटू हाइट। और अगर नहीं दिया उसमें ये रेडियस वगैरह दे रखी है, तो फिर हम वो फार्मूला लगाएंगे। तो पाई आर, बिग आर आएगा इसमें, बिग आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। और यहां से पाई एच कॉमन निकाल लीजिए आप, तो बिग आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया फार्मूला, वही रिंग का एरिया है पाई बिग आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो रिंग का एरिया हो गया, और इंटू एच कर लोगे तो ये वुड का होलो पाइप का क्या जाएगा आपका
होलो पाइप का वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये आप लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसकी वैल्यूज रखिए और सॉल्व करिए इसको। तो पाई का वैल्यू अगर उसने दिया है तो लीजिए, नहीं तो अपना 22/7 अवेलेबल है। 22/7 मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास 35 और ये 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में। 7 5 जा 5 टू द 10 0 कैरेड 1 5 टू द 10 1 11 मल्टीप्लाई 196 माइनस 144 जो भी रिमेनिंग रहेगा वो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा 110 से। किससे प्रोडक्ट कर देंगे? 110 से। तो ये रिमेनिंग रहेगा 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2 और 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 5 0 11 टू द 22 कैरी 2 11 5 द 55 टू 57 सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे वापस रीड कीजिए। यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया। मास निकालना है इसका। 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना है? 0.6 ग्राम। मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड वो है सर 0.6 ग्राम। सो हमारे पास कितना मीटर सेंटीमीटर क्यूब है? सो मास ऑफ 5720 सेंटीमीटर क्यूब वुडन पाइप। ये हो गया आपका 0.6 मल्टीप्लाई 5720 ग्राम में। 6 to the 12 to carried 1 6 7 the 42 143 carried 4 6 5 the 30 और 4 34 ग्राम 3432 ग्राम। कंप्लीट करो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रॉब्लम हो तो बोल दीजिए और करवा देंगे, एक बार और समझा देंगे। देख लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, एक बार और समझ लो। ये जो होलो पाइप है, मान लो ये ऐसा होलो पाइप है, ये होलो पाइप है, ठीक है। ये आपको जो प्लास्टिक लग रही है, इसमें जो प्लास्टिक है ये वन साइड से में क्लोज है, पर आपको दोनों साइड से पाइप है तो दोनों साइड से ओपन होगा। तो ये जो प्लास्टिक लग रही है इसका हमको क्या निकालना है? वो क्या वॉल्यूम निकालना है। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए, इस प्लास्टिक का वॉल्यूम हम फाइंड करने के लिए हमको इस रिंग का एरिया हमारे पास होना चाहिए और इसकी लेंथ होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। तो रिंग का एरिया का फार्मूला है पाई बिग आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और उसको हाइट से हमने प्रोडक्ट कर दिया तो ये आपका हो गया पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको सॉल्व किया है और कुछ भी नहीं किया हमने, बस यही किया है, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं की इसमें हमने, केवल हमने इसको सॉल्व किया है। कंप्लीट करो। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमसे। 3 क्वेश्चन में रीड करो। ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक, 2 तरह के पैक। ए टिन कैन विच इज रेक्टेंगुलर बेस, एक टिन तो है जिसका रेक्टेंगुलर बेस है, मतलब वो क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, रेक्टेंगुलर बेस है इसका। और नेक्स्ट है, वो कह रहा है सर हमारे पास इसकी लेंथ और विड्थ हमको दी है, हाइट भी दी है। तो 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। लेंथ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, विड्थ है 4 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो है हमारे पास इसका 15 सेंटीमीटर। एक बार चेक कर लेना आप लोग, ठीक है।
5, 4 और 15, ये तो हो गया हमारा। तो वॉल्यूम निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, लेंथ विड्थ हाइट लिख लेना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल क्यूबोइडियल या रेक्टेंगुलर बेस क्यूबोइडियल टिन, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक, ठीक है। ये आपका फार्मूला है क्यूबोइडियल का, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर क्यूब, 5 4 जा 20, 15 2 जा 30, 300 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड क्या है, ए प्लास्टिक सिलेंड्रिकल सिलेंडर विद द सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर। दूसरा है सेकंड, इसका सर्कुलर बेस है, उसका डायमीटर दिया हुआ है आपको। डायमीटर, जब भी डायमीटर देखो आप सबसे पहले उसका रेडियस फाइंड करो। सेकंड क्वेश्चन में डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, सो रेडियस हो गया आपका d/2, 7/2। कैंसिल नहीं करना है इसको, डेसिमल में नहीं लिखना, बाद में यूज में नहीं आएगा तो हम ले लेंगे, बाकी को हम तरह से रेंगे। हाइट हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ ड्रिंक इन सिलेंड्रिकल पेक, फार्मूला है सिलेंडर के वॉल्यूम का πr²h। वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए। पाई का वैल्यू 22/7, आर वी हैव टू, रेडियस वी हैव टू 7/2 और हाइट वी हैव टू 10 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व कर लीजिए। 2 से 11 टाइम, 2 से 5 टाइम, यस 11 × 7 5 जा 35 और ये हो गया 11 5 जा 55, कैरिड 5, 11 3 जा 33 और 5 38 सेंटीमीटर क्यूब। वो पूछ रहा है कौन सा पेक आप खरीदना पसंद करोगे, बताइए। ये जो पैक है इसमें तो कैपेसिटी इसकी 300 सेंटीमीटर क्यूब फुल है सॉफ्ट ड्रिंक से, तो 300 सेंटीमीटर क्यूब परचेज करना होगा या 385 सेंटीमीटर क्यूब परचेज अच्छा होगा। विच इज बेटर भाई, कौन सा अच्छा ऑप्शन है? उसको उसका क्या नहीं देखना है, डेकोरेशन नहीं देखना है, अरे नहीं ये रेक्टेंगुलर है अच्छा नहीं है, सर्कुलर है ये अच्छा है ना, नहीं, हमको सॉफ्ट ड्रिंक लेना है। कौन सा ज़्यादा है, ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है? विच इज़ मोर, 385 इज मोर देन 300। तो कह रहा है सर विच इज बेटर बाई, पढ़िए आगे। यस, विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाई हाउ मच, कौन ज़्यादा रखता है और कितना ज़्यादा रखता है ये भी बताना है। तो cylindrical pack have more volume या ड्रिंक जो भी लिखो, यस 385 माइनस 300। मैथ में लैंग्वेज के मार्क्स नहीं होते, आप लोगों को ये समझाना है भाई ये हमने ये फाइंड किया है और इस तरीके से हमने लिखा है, बस उसी में आप लोगों को आंसर ये आना चाहिए 85 सेंटीमीटर क्यूब। थोड़ा बहुत तो हो जाता है चेंज लैंग्वेज में, ड्रिंक लिखना है या वॉल्यूम लिख दो, इसका कैपेसिटी किसका ज़्यादा है, विच पैक हैज़ द ग्रेटर कैपेसिटी, तो ये आप लोग यहाँ ग्रेटर कैपेसिटी लिख लीजिए, या सॉफ्ट ड्रिंक किसमें ज़्यादा है वो लिख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके थैंक यू, इतना ही करो आज, टाइम का थोड़ा सा है यार, ठीक है। ओके थैंक यू।